भाजपा सरकार में विकास ऐसा चलो है कि जो जहाँ मर रहा हुआ कोई सुनने वाला नहीं है। हमारा इटावा डिस्ट्रिक्ट का 70,000 सत्ता समाज का वोट है और एक जाई हो करके यही समाजवादी पार्टी में जाती है। बीजेपी के जितने विधायक पिटे हैं इतना कोई पिटा नहीं है। लोग हमें गेहूं और बाजरा बेच बेच के हमें जो है सिलेंडर भरवाने पाए। भाजपा सरकार मेरे सामने बिल्कुल नथिंग में आ रही है और न इसको मतलब कोई बोलवाला है कहीं भी। समाजवादी पार्टी की सरकार बन चुकी है और 10 मार्च को आप देख लेना रिजल्ट आ गया है। संतुष्टि कैसे हो हमको जब हमारे घर में कम से कम 2 लाख का जो है नुकसान हुआ, उसका लेखपाल ने आकलन किया और वहाँ पात्र नहीं है, तो पात्र कब हम होते जब हमारा परिवार सारा नष्ट हो जाता उसी में। तो नमक में कांच निकल रहा है और अगर आप चावल उनके अगर देखोगे तो प्लास्टिक वाले चावल निकल रहे हैं। ये गरीबों की समझ नहीं रहा है, ये बिल्कुल मौत से पंगा ले रहा है गरीब। बीजेपी कहीं जिंदा है तो केवल टीवी चैनल पे जिंदा रह गई है, नहीं तो बीजेपी बिल्कुल खत्म हो गई है। बीजेपी राशन फ्री मिल रहा, वो दाना डाल ले खाली। जिस घाट पे शेर पानी पीता है उस घाट पे बकरी भी पानी पिएगी। इस समाजवादी पार्टी में, जो कि भाजपा में नहीं था। बीजेपी का सिर्फ यही काम है कि ये चीज है राम राम जपना पराया माल अपना। जैसे भाजपा सरकार ने कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया। ये फ्लाईओवर बना है यहाँ पर लगा हुआ कोई है। काम नहीं। तो सपा की सरकार में कार्यकाल में थे, अधूरे थे, वो पूरे की। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएसएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ विष्णु राठौर और इस वक्त पहुंचे हैं सपा के गढ़ यानी कि इटावा जनपद के भड़तना विधानसभा में, जहां देखेंगे 2022 में क्या माहौल है और किसकी सरकार युवा चाहते हैं और किसकी सरकार 2022 में बनने वाली है। फिलहाल हम आपको बताना चाहेंगे 2022 के जो प्रत्याशी हैं भड़तना विधानसभा के, वो सपा से राघवेंद्र गौतम है और भाजपा से डॉक्टर सिद्धार्थ है, कांग्रेस से स्नेहलता दौरे हैं और भीम आर्मी से डॉक्टर हरि किशन कठेरिया जी हैं। तमाम यहाँ पर युवा मौजूद हैं। युवाओं से जानते हैं 2022 को लेकर क्या राय है इनकी और कितना विकास हुआ है। 2022 से पहले 5 साल का कार्यकाल रहा है भाजपा सरकार में, क्या कुछ इन्होंने देखा है। क्या नाम है भैया आपका? मुकेश यादव। जिस तरीके से भाजपा का कार्यकाल रहा है 5 साल का, तो कैसे देखते हैं आप, कितना क्या विकास हुआ है भड़तना क्षेत्र में? विकास तो कुछ नहीं हुआ है। समाजवादी पार्टी का पिछला ये ओवरब्रिज बना हुआ है, श्री अखिलेश यादव जी ने बनाया था और रामशंकर कठेरिया जी आए, सिर्फ अपनी पटिया लगाने का काम किया। अभी काफी बार एप्लीकेशन हो गए एसडीएम को, डीएम को, कहते कहते ये रोड नहीं बनवा पाई अभी तक। बीजेपी का सिर्फ यही काम है कि जैसे अभी ये खेती है, जानवर चर जाएंगे, साढ़ वगैरह सिर्फ और दूसरी चीज है राम राम जपना पराया माल अपना। जैसे मंदिर बनाया जा रहा है, मंदिर बनने से क्या लोग योग्य होंगे? अगर मंदिर पर जितनी चढ़ौती चढ़ाई जाती है वो हर गरीब आदमी को वो चढ़ौती का पैसा दिया जाए, बाबा जी ये चीज कर सकेंगे? और वो बाबा जी अपने आप को बताते हैं, वो बाबा जी नहीं है, वो योगी नहीं है, वो भोगी है। कुर्सी का भोग भोगने के लिए और बता लोगों के पास जा रहे हैं, कितना बड़ा पाप कर रहे हैं अपनी जिंदगी में भोग भोगने के लिए। जो योगी होता है उसको किसी भी चीज का लालच नहीं होता है, कोई चीज मिल जाए तो भी अच्छी बात है, ना मिल जाए तो भी अच्छी बात है। वो उनके अंदर लालच है, वो योगी नहीं है, वो भोगी है। क्या नाम है भैया आपका? विवेक यादव। कैसे देखते हैं भाजपा के कार्यकाल को आप? भाजपा का कार्यकाल बिल्कुल बेकार रहा है। कैसा विकास हुआ है भड़तना विधानसभा? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। जिस तरह से बताया जा रहा है ये ओवरब्रिज भी बनवाया गया, समाजवादी पार्टी ने बनाया था और पटिया लगा दी भाजपा ने। तो क्या लगता है भाजपा ने ये नहीं बनवाया? नहीं, कुछ नहीं। भाजपा ने ये सड़क नहीं बनवा पाई। देखने से तो यही लग रहा है कि ये भाजपा सरकार ने बनवाया। अरे नहीं, ये तो सबको पता है। जब पटिया लगी हुई है यहाँ पे, पटिया तो लगा दी, सब काम करते भैया के काम और ये पटिया लगाते गरीब। क्या लगता है आपको ये भड़तना विधानसभा जो है सपा के गढ़ भी माना जाता है और इससे पहले जो सीट थी वो यानी कि कह सकते हैं भाजपा की सीट थी और सावित्री कठेरिया यहाँ की विधायिका थी, तो उन्होंने किस तरीके का विकास किया? क्या आपको विकास देखने के लिए नहीं मिला? विकास देखने को सिर्फ यही मिल रहा है कि खेती है जो जानवरों द्वारा चराई जा रही है और जो हर बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो हमको सांड की तरह नजर आ रहा है। जैसे खेती चराई जा रही है वो सिर्फ सांड की तरह नजर आ रहा है। सिर्फ बीजेपी ने और कुछ काम नहीं किया है, गायों के द्वारा और जानवरों के द्वारा किसान की खेती चरवा दी गई है। लेकिन गरीब तो इस टाइम बहुत ही खुश नजर आ रहा है क्योंकि फ्री में राशन दिया जा रहा है। राशन दिया जा रहा है। अगर नमक को आप अगर देखोगे तो नमक में कांच निकल रहा है और अगर आप चावल उनके अगर देखोगे तो प्लास्टिक वाले चावल निकल रहे हैं। ये गरीबों की समझ नहीं रहा है, ये बिल्कुल मौत
से पंगा ले रहा है गरीब जो आदमी है, बिल्कुल ही अपनी जान खतरे में डाल के वो राशन ले रहा है। हमको आज काफी समय हो गया है बीजेपी के किसी भी राशन से लेके कोई भी चीज, हम कोई भी लाभ बीजेपी का नहीं लेते हैं। और बीजेपी नाम हमने अगर ले भी दिया है तो मुझे गंगा जल से स्नान करना पड़ेगा और गंगा जल से अपनी जुबान धुलनी पड़ेगी। बीजेपी नाम से आज गंगा जल से स्नान करना पड़ेगा मुझे। अगर गंगा जी पास में होती तो बीजेपी की वजह से मुझे पहले स्नान करने जाना पड़ता गंगा जी में। जिस तरीके से योगी जी 500 रुपए दे रहे हैं प्रति माह गरीबों के सभी लोगों के खाते में डाल रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? अगर प्रति माह दे रहे हैं तो इससे अच्छा समाजवादी पार्टी तो 1500 रुपये देती थी, और समाजवादी पार्टी ने कह दिया है 500 यूनिट 300 यूनिट लाइट फ्री देंगे हम लोग। और जो अगर किसानों को अगर तुम दे रहे हो तो रोजगार क्यों नहीं दे रहे हो? हम लोगों की आदतें, गरीब आदमी की आदतें खराब कर रहे हो, उसकी रोजगार नहीं दे रहे हो आप। सर्विस कितनी लगा दी आपने, कितने रोजगार दे दिए युवाओं को। ये लोग लाखों लोग ये घूम रहे हैं सड़कों पर, इनको नौकरियां क्यों नहीं देते हो? बीजेपी बता दे, बाबा जी बताएं, एक भी अगर सर्विस दी हो बाबा जी ने। अगर अब बीजेपी का रिजल्ट यही है कि जहां वोट मांगने जाते हैं वहां पर बीजेपी का विधायक पिट के आता है। भड़तना विधानसभा में इस वक्त मौजूद है, कैसा माहौल है और किस तरह की सरकार ने काम किया है? भाजपा सरकार ने कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया है। ये फ्लाईओवर बना है, यहाँ पर लगा हुआ है, कोई काम नहीं। तो सपा की सरकार में कार्यकाल में थे, अधूरे थे, वो पूरे किए। तो आप कौन से गांव से हैं? ग्राम कंदेसी पचार। ग्राम कंदेसी पचार में क्या योजनाओं का लाभ नहीं मिला है? जिस तरीके से शौचालय योजना थी, आवास योजना थी, किसान सम्मान निधि की बात करें, किसान सम्मान निधि खाते में पहुंच रही है? नहीं, वो कुछ नहीं हो रहा। वो खाली गरीबों का दाना डाला जा रहा है। दाना डाला जा रहा है। राशन फ्री में मिल रहा है। राशन फ्री मिल रहा, वो दाना डाल रहे खाली। और राशन जो फ्री मिल रहा है तो समाजवादियों का ना, भाजपा वाले जो है बाद में सरकार बनने के बाद फिर वही निकालेंगे, वहीं से जहाँ से डाल रहे हैं वहीं से निकालेंगे। भड़तना विधानसभा क्षेत्र से श्री राघवेंद्र गौतम जी भारी बहुमत से विजयी होके जाएंगे, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी कहीं आप नेता तो नहीं है? हम नेता हों या ना नेता, हम तो किसान हैं और किसान के बारे में बात। लेकिन आप किसान हैं, जब आपके खाते में 2-2 हजार रुपए भेजे जा रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए आपके 2000। ले नहीं रहे आप? नहीं, मुझे चाहिए भी नहीं, और लेते भी नहीं है। लेते भी नहीं। तो मतलब भाजपा की सरकार किसी भी योजना का लाभ नहीं लिया आपने? नहीं, मैं क्यों लूँ योजना का लाभ? मैं क्या वो हूँ, गरीब हूँ क्या? अपना कमा रहे। तो क्या कहना क्या चाहते हैं आप? किसानों को फायदा नहीं हुआ है इस भाजपा सरकार में? जिस तरीके से किसान सम्मान निधि भी दी गई है, 2-2 हजार रुपए किसानों को लगातार। आप अगर इससे क्या हो रहा है? आप खाद में से 5 किलो खाद कम कर दे रहे हो। अभी किसानों को खाद नहीं मिली है। किसानों को कितनी खाद मिल गई है समय पर? किसी भी किसान को खाद नहीं मिली, अब आपने दे पाए। बीजेपी किसी भी चीज में बीजेपी सफल नहीं हो पाई है। किसी भी हमारे साथ है एक किसान भी है, और कह सकते हैं ये सप्ताह समाज से हैं, जिन्होंने अपने गांव में कई तरह के विकास देखे। अब किस सरकार में क्या फायदे मिले हैं, आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? कैलाश नारायण। कैसा विकास चला 2022 से पहले भाजपा सरकार में? भाजपा सरकार में विकास ऐसा चलो है कि जो जहाँ मर रहा हुआ कोई सुनने वाला नहीं है। और अब अगर हम समाजवादी पार्टी से शुरू से जुड़े रहे, आज भी जुड़े हैं और हमेशा ही जुड़े रहेंगे, लेकिन कम से कम पार्टी हम लोगों का थोड़ा ध्यान रखे। जबकि हमारा इटावा डिस्ट्रिक्ट का 70,000 सप्ताह समाज का वोट है और एकजाई होकर के यही समाजवादी पार्टी में जाती है। लेकिन जब कोई घोर आपत्तियों में हम आते हैं और जिस किसी भी नेता के पास जब हम जाते हैं तो वो जिस कान तो सुन लेता है, इस कान निकाल देता है। तो क्या लगता है आपकी भाजपा सरकार में कोई सुनाई नहीं हुई थी? ना कोई सुनाई नहीं, आज ना आवे सुनाई है। हमारे यहाँ आगे लग गई थी। आज के 2 साल पहले रामशंकर कठेरिया जी के पास भी गए, उन्होंने भी अपनी जो है बात को तहसील लेवल पे भेजा है। तहसील लेवल पे जब मैं गया है तो तहसीलदार साहब के ये शब्द थे कि आप पात्र नहीं है। आप पात्र क्या होते कि हमारा समाज पूरा जल जाता उसी में, तब मैं पात्र होता। तो भाजपा सरकार से आप पूर्ण तरीके से नाराज हो? आपके कोई काम नहीं किया? संतुष्टि कैसे हो हमको, जब हमारे घर में कम से कम 2 लाख का जो है नुकसान हुआ, उसका लेखपाल ने आकलन किया और वहाँ पात्र नहीं है। तो पात्र कब हम होते जब हमारा परिवार सारा नष्ट हो जाता उसी में। तो इस बार क्या लग रहा है, कौन सी सरकार आने वाली है? इस बार सपा की सरकार ही आएगी। समाजवादी पार्टी में आपकी सुनी जाती थी? सुनाई होगी? सुनी जाती थी, ज्यादा नहीं तो थोड़ी तो सुनी जाती। तो हम तो जाना था लाठी से घूसन में फिर आराम है हमें। तो क्या लाभ मिलने वाले हैं समाजवादी पार्टी की सरकार? अब वो तो भविष्य बताएगा, वक्त बताएगा कि क्या हमको मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ये तो सरकार जब हमारी बनेगी, हम सरकार को बनाएंगे, फिर आगे की कहानी। लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हमने गांव-गांव सिलेंडर पहुंचाया है। जब चूल्हे जलते थे, सिलेंडर नहीं पहुंचा तो उनमें का माचिस लगाते।
गैस नहीं है जब इनमें 600 रुपए का प्राविधान था, वो 950 रुपए पर पहुंच गया है। और सिलेंडरों की फैक्ट्री में क्या आग लगवाएंगे? ये जनता ही के लिए है। आज भाजपा वो तो सब्सिडी देते थे ना। कौन सी सब्सिडी मिल रही थी ना? अरे सब्सिडी मिली थी, एक बार मिल गई, फिर बाकी बाद में इतनी हमारे डंडा डालता हुआ है जो हमें गेहूं और बाजरा बेच बेच के हमें जो है सिलेंडर भरवाने पाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम प्रकाश है। आप काफी बुजुर्ग हैं और आप पुलिस में भी रह चुके हैं, तो कैसे देखते हैं भाजपा सरकार में किस तरीके से विकास हुआ आपकी? भाजपा सरकार मेरे सामने बिल्कुल नथिंग में आ रही है और न इसको मतलब कोई बोलबाला है कहीं भी नहीं। लेकिन इससे पहले जो भरतरा विधानसभा की सीट थी वो भाजपा के कब्जे में रही है। वो कब्जे में जैसे रही है, वो भाजपा वाले खुद जानते हो कि निराधार बेईमानी की गई थी और न सपा वालों की चलने दी थी। तो इस बार क्या लगता है कैसे ये इस समय चुनाव हम होने पूर्ण वाला है? बहुमत से सब लोग सहयोग से इन साल बेईमानी नहीं होने देंगे और पूर्ण बहुमत से 403 सीटों पर पूरी विजय करेंगे। पूरी विजय करेंगे। तो अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो गरीबों के लिए और आम जनता के लिए क्या लाभ मिलने वाले हैं? जिस घाट पे शेर पानी पीता है उस घाट पे बकरी भी पानी पिएगी इस समाजवादी पार्टी में, जो कि भाजपा में नहीं था। तो भाजपा सरकार से क्यों नाखुश है? किस तरह की योजना थी जो गरीबों तक नहीं पहुंच पाई है या क्या लाभ नहीं आपको मिला है? बेरोजगार है, काम नहीं है किसी के पास, किसानों के लिए खेती के लिए खाद नहीं दे पा रहे हैं, बीमारियों के लिए पैसा नहीं है, डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है, सरकार में क्या फायदा है? तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी में क्या क्या लाभ मिलते थे और क्या लाभ मिलेंगे? सब लाभ मिलते थे, उसमें बाकी क्या थे? भाजपा वाले कहते हैं समाजवादी पार्टी में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी होती थी। किसमें? समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी नहीं होती थी। तो ये बताइए भरतना विधानसभा का माहौल क्या है इस बार? इटावा जिला से तीनों सीटें और समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है और उत्तर प्रदेश में 400 सीटें समाजवादी पार्टी की आ रही हैं और विपक्ष के लिए 3 सीटें छोड़ दी हैं। लेकिन अगर इटावा सदर की बात करें तो जो आपके पहले जो नेता थे जो समाजवादी पार्टी में थे और अब वो किसी अन्य पार्टी में शामिल हो गए हैं। नाम मुझे याद नहीं है, नाम बताएं जरा उनका। नाम बताओ। जो मेरे दल में थे तब मुझे पता था उनका, अब मेरे दल से चले गए तो मैं नाम क्यों उनका लूं? बसपा पार्टी में शामिल हुए, इस वक्त उनको बसपा से टिकट मिली इटावा सदर की। जब वो हमारे आदमी ही नहीं रहे, मुझे तो समाजवादी पार्टी याद है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी याद है। हुआ है क्या युवाओं को रोजगार मिला है? मेरी नज़र में तो इससे बड़ी बेरोजगारी इस सरकार में जो आई है वो अभी तक किसी भी सरकार में नहीं आई है। नहीं आई? नहीं। तो क्या लग रहा है लाभ नहीं मिल रहा किसानों को? 2-2 हजार रुपए किसानों को लाभ देने के लिए उनकी नज़र में तो लाभ होगा, मेरी नज़र में ऊँट के मुंह में जीरा। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी भाजपा में पूंजीपतियों का राज था और समाजवादी में गरीब जितनी जनता थी उनका भी सबका राज था, एक समान सब थे। तो इस बार लग रहा है कि भरतरा विधानसभा में समाजवादी पार्टी आने वाली है। 100 में 100% आएगी और हम सब लोग सहयोग से समाजवादी पार्टी को लाएंगे। किसानों के लिए सम्मान निधि दे रहे हैं। किसान निधि दी है तो कोई आसान नहीं किया है। गद्दा मर गए बदिया क्या बन। इधर सिलेंडर 950 का हो गया, बोरी 1500 रुपए की डीएपी की हो गई जो हमको 800 रुपए 700 रुपए में मिलती थी। सारी रात हम लोग जो है किसान मवेशी को रखाते हैं। लेकिन उसके लिए तो गौशाला बने हैं, योगी सरकार ने बनवाया। गौशाला शाम को जो है सब ढील ले जाते हो, सवेरे खेत यार जाके सवेरे फिर पहुंचाओ तुम। जो ही कर पाए हैं हम, दुकान कितने खने खोले हम। से भाजपा सरकार में काम हुए हैं उस तरीके से लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है। और इसी बीच हमारे साथ देखिए ये मौजूद है समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और इनसे और भी कुछ जानते हैं। क्या लग रहा है इस बार? समाजवादी पार्टी की सरकार बन चुकी है और 10 मार्च को आप देख लेना रिजल्ट आ गया है। हाँ। एक बात बताइए, इससे पहले भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, इससे पहले भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, तो ऐसा क्या कारण रहा जो भरतना की जो सीट थी वो भाजपा के कब्जे में आ गई? ऐसा है कि जैसे कि जनता थोड़ी रुष्ट हो गई थी और हम लोग बहुत ज्यादा वोट से नहीं आ रहे हैं। जैसे कि अभी आप जैसे एक चीज आपने देखी, हम लोग अपनी बात लोगों को बता नहीं पाए। जैसे अभी हाथरस आपने कांड सुना होगा, बीजेपी के लखीमपुर खीरी का कांड सुना होगा, बीजेपी के विधायक और मंत्री अभी किसानों को मार दिया गया। ये चीज और ये चीज हाँ गाड़ियां चढ़ा दी। और ये सारी चीजें जो मीडिया है, मीडिया बिकी हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर डे किसी ना किसी पत्रकार का क्लास लगा रहे हैं और डांट रहे हैं उसको, और वो इसलिए नहीं कि वो गलत टोटली बीजेपी बात कर रही है। अगर बीजेपी कहीं जिंदा है तो केवल टीवी चैनल पे जिंदा रह गई है, नहीं तो बीजेपी बिल्कुल खत्म हो गई है। बीजेपी के जितने विधायक पिटे हैं इतना कोई पिटा नहीं है। लोग लड़के हमने देखा है
कि वो पोस्ट डालते हैं, इतना महीनों भी नहीं पिटा लैला के प्यार में, इतने बीजेपी के विधायक पिट गए वोट मांगने के चक्कर में। अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जिनकी जरूरत है उन्हें तो आप दे नहीं पा रहे हो, और जिनकी जरूरत नहीं उन्हें आप दे रहे हो। उसके बाद आप दिखा रहे हो कि हमने योजनाएं चलाई हैं। ऐसी कौन सी योजना चलाई है आपने? हमें आवास दिए, शौचालय दिए, आवास दिए, वो गिरवी रख दिए। आवास कहाँ है? कौन आवास किसका है? वो तो गिरवी है, क्या कर सकते हैं उनके ऊपर वो? लेकिन मिली तो गरीबों को छत तो मिली, जब पहले बरसात में रहते थे झोपड़ी रख के। तो पहले नहीं मिली थी क्या? आप हमें बताएं, पहले नहीं मिल रही थी? पहले भी मिल रही थी। योजनाओं का नाम बदल दिया तो हमारी योजना हो गई, या पहले योजना चल रही थी वो नहीं थी योजना? एक बात बताइए, भाजपा के लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी होती है। बिल्कुल सही है, उनकी कहने से सही है। और जो बीजेपी में हो रहा है वो क्या हो रहा है? वो तो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार में इस तरह की गुंडागर्दी होती तो हम बिल्डोजर चलवा देते हैं। नहीं, उनकी सोच में अच्छा है। मतलब हम करें तो रासलीला, तुम करो तो छिनरा। भाई हमारा मतलब ये है कि मैं करूं तो बहुत अच्छा काम है, और आप कर रहे तो गंदा काम है। तो आपने जो काम किया वो अच्छा किया। तो क्या लग रहा है 5 साल में कोई काम नहीं किया भाजपा? 5 साल में काम किया है, छोड़ बेरोजगारी के अलावा कोई काम नहीं। मंदिर बनवाओ, मस्जिद तोड़वाओ, इसके अलावा और कुछ है? हिंदू मुस्लिम के अलावा उनके पास कोई और है चारा? अभी तक 7 साल पहले बीजेपी अब साथ में आई, तब तक हिंदुत्व की कोई बात नहीं थी। पहले हिंदुत्व कहाँ गया था? पहले भी तो हिंदुत्व था, तो तब कहाँ था? अब 7 साल में हिंदू मुसलमान हो गया, तब तक अब खतरे में हो गया हिंदू। पहले हिंदू मर रहा था क्या? पहले भी वही था, अब भी यही है, और फिर भी यही रहेगा, आगे भी यही रहेगा। तो भरतना विधानसभा जो सीट है वो किनके हाथों में रहेगी, किनके कब्जे में रहेगी? वो तो समाजवादी पार्टी, ओनली समाजवादी पार्टी, और यहाँ नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी। तो इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से 400+, और एक्स्ट्रा मुझसे निकलती तो वो भी मैं बता देता। तो इस बार आपको लग रहा है भरतना विधानसभा जो सीट है वो समाजवादी पार्टी कब्जे में रहेगी? अगली बार तो भाजपा के हाथों में थी। वो तो बनता रहता ना भाई, अगली बार जाएगा सपा में चला जाएगा। फिर उसके पहले भी 2007 में सपा में, भाजपा में, बहुजन समाज पार्टी में गया। वो तो जहाँ जैसा काम करेगा वैसा काम होगा ना भाई। तो बिल्कुल भी काम नहीं हुआ भरतना विधानसभा के? विधानसभा में कोई काम नहीं हुआ। आवास नहीं मिला गरीबों को? अब गरीबों को मिला होगा तो हमें नहीं पता। समाजवादी सरकार में 3.5 लाख रुपए देते थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, लोहिया आवास मिलते थे, और किसी के कागज वगैरह जमा नहीं होते थे। और बीजेपी सरकार में जो 2.5 लाख रुपए दिए, उसमें 2.5 लाख में सिर्फ 2 लाख रुपए मिलते हैं। और कोई जब तक वो उनका जो से कर रहेगा बीजेपी का, उन लोगों के पास ना वो अपना मकान किसी के नाम करवा सकते हैं, ना उस पर कोई लोन वगैरह ले सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने जिनको लोहिया आवास दिए वो फ्री दिए हैं, कोई कर नहीं, कोई वो नहीं। तो आपको क्या लग रहा है 2022 के जिस तरीके से चुनाव नजदीक हैं और भरतना विधानसभा में तमाम प्रत्याशी खड़े हुए हैं, तो कैसा प्रत्याशी? भरतना विधानसभा में राघवेंद्र गौतम जी बहुत अच्छे मतों से जीत के जाएंगे। समाजवादी पार्टी? अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या कुछ लाभ मिलने वाला है जनता को? जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। हाँ, लेकिन अगर जो बिजली की बात आती है तो बिजली की बात पे भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जो 300 यूनिट की बिजली है वो 2 घंटे ही बिजली आएगी। 2 घंटे नहीं, पूरी 24 घंटे आएगी। 24 घंटे, 5 साल राशन फ्री। अच्छा, समाजवादी पार्टी की पिछला भी आप रिकॉर्ड देखें, सबसे ज्यादा लाभ दिया गया है। और जो एम्बुलेंस हैं समाजवादी पार्टी ने चलाई हैं, जो 100 नंबर की 112 कर दी गई हैं बाबा जी ने, वो भी समाजवादी पार्टी ने चलाई हैं।